वेलकम टू दी चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिफोर 3 वीक्स ओनली आपका जो फॉर्म है 2 से 3 वीक्स पहले ही आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके एचएससी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है वो एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आपको फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसेस होगा। इफ़ अगर आपके अंदर कोई भी इशू आते हैं उसके रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे फॉर्म को भरोगे, उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या आप फॉर्म भर सकते हो, क्या खुद से भर सकते हो क्या। तो वेराइटी ऑफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रिपीटर्स के होते हैं, 70 नंबर फॉर्म होते हैं, उसके बाद आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, ये महाराष्ट्र का ऑफिशियल वेबसाइट है, HSC board.NIC, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का जो बोर्ड का वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये वेबसाइट के थ्रू ही आपका जो भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप इस फॉर्म को खुद से फिल कर सकते हो क्या, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, आप नहीं फिल कर सकते। इसीलिए नहीं फिल कर सकते क्योंकि जो आप जिस भी कॉलेज से, जिस भी जूनियर कॉलेज से आपने अप्लाई किया, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपने अगर प्राइवेट ही किया है तो जिस भी कॉलेज से किया है उसी कॉलेज के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो आपके फॉर्म को फिल कर सके। ओके, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसका जो सर्कुलर था वो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आया था, उसके ऊपर से ही हमने क्या किया है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस दी गई है आपको, उसके बाद एकेडमिक रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है। ये सब आपको आपके ऑफिशियल महाराष्ट्र के साइट पर मिल जाएगा। टेंडर रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर जाते हो तो इसमें जाने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, स्टूडेंट लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन, बोर्ड एम्प्लॉय लॉगिन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट, SSC एंड HSC लॉगिन। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, फिर आप प्ले सरकार है, DG लॉकर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप अवेयर रहोगे, आई होप कि आपको पता होगा। फिर नीचे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे। तो फ़िलहाल हमें काम किससे है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप अपना वेबसाइट देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सारे फॉर्म 17 HSC एंड फॉर्म 17 SSC, ठीक है। यहाँ पर है, आप इस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये किसके बारे में था, जो 17 नंबर फॉर्म होते उनके बारे में था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 17 नंबर का फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो ये था 17 नंबर के फॉर्म के बारे में। बट इफ़ अगर हमें नॉर्मल चीज़ें करनी है, जैसे देखो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके सारे टाइम टेबल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइम टेबल भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो टाइम टेबल पैटर्न के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपको उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स के भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस भी दूँगी। सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट द मेन पॉइंट इज़ दैट कि आपको कैसे आप चीज़ों को समझना है इस वेबसाइट के थ्रू। तो आपको अगर फॉर्म भरना होगा तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉगिन में जाना होगा। स्टूडेंट लॉगिन में आप कब जाओगे, जब आप प्राइवेट कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो आपको कहाँ जाना है, इंस्टीट्यूट लॉगिन में। इंस्टीट्यूट लॉगिन में जाने के बाद आपको जाना है लॉगिन फॉर SSC एग्ज़ाम एप्लीकेशन, लॉगिन फॉर HSC एग्ज़ाम एप्लीकेशन। इफ़ अगर आप SSC के स्टूडेंट हो तो आपको SSC में जाकर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप SSC में क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा एक पॉइंट ऑफ ऐसा एक आपके पास स्क्रीन आएगा। तो इसके अंदर आपके इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जिस भी कॉलेज से, जिस भी जूनियर कॉलेज से, अगर आप SSC में हो तो स्कूल से, या फिर अगर आपने किसी भी जूनियर कॉलेज से अगर अप्लाई किया है तो यहाँ पर ऐसा यूज़र आईडी आपको दिखाई देगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड ये किसके पास होता है, तो आपके कॉलेज के पास
होता है या स्कूल के पास होता है। फिर साइन इन करने के बाद ही क्या होता है, आपके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, तो इसीलिए आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, इफ़ यू आर अ फ्रेशर। फिर लॉगिन फॉर एचएससी का भी सेम प्रोसेस होता है। एचएससी के लिए भी आपको क्या करना है, आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड का अथॉरिटी जो है वो आपके जूनियर कॉलेज के पास ही होता है। फिर यहाँ पर दूसरे भी चीज़ें हैं, फॉर्म 17 के लिए एनरोलमेंट कराने का भी सेक्शन है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ चीज़ें आपको इसके अंदर दी गई है, सारे ब्रांचेस भी दिए गए, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशन। और ये कोई ऐसा वैसा वेबसाइट नहीं है, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही मैं आपको उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे कैसे दिए रहते हैं। तो इसके अंदर आकर अगर आपने सारी चीज़ों को प्रॉपरली देखा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या कैसे चल रहा है, क्या कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है। आप सारी चीज़ें यहाँ पर आके क्लियर शॉट कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी आप देख पाओगे, वेरीफाई करना मार्क्स को कि मार्क्स सही आए हैं कि नहीं। वेरीफाई, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी वेरीफाई मीन्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप वेरीफाई करने का मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स की एक टाइप से क्लियरेंस कि हाँ जो मार्क्स मुझे मिले हैं वो सही है या नहीं है। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसका जो फॉर्म है, एचएससी का हो या एसएससी का हो, अगर आप फ्रेशर हो तो वो जो फॉर्म है वो आप नहीं भर पाओगे। आपको आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पर जाकर ही वो फॉर्म को फिलअप करना है। वो क्या करेंगे, आपको एक पेपर देंगे जिसके अंदर आपके पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, हार्ड कॉपी आपके हाथ में, जिसके अंदर आपके पास उसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखे होंगे। आपको वो फिल आउट करके उनको देना है और वो फिर उसके बाद जाकर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट लॉगिन करके, अगर आप एचएससी में हो तो एचएससी करके वो ये आपका ओपन करेंगे यूज़र आईडी, और फिर उसके अंदर वो सारे जो भी डेटा रहेंगे उसको वो इनपुट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, इस वेबसाइट को आपको कैसे यूज़ करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके पास ये सारे डाउट्स हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कनेक्टेड रहिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।